हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 564 विच इज टुडेज डेली लीड कोड प्रॉब्लम। और इसमें बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा। उसका नियरेस्ट आपको पैलिंड्रोमिक नंबर रिटर्न करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आता है। आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, आपको उसका नियरेस्ट स्ट्रिंग मतलब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग रिटर्न किया रहेगा। जो भी स्ट्रिंग दिया रहेगा वो एक इंटीजर की ही फॉर्म में होगा या मतलब न्यूमेरिकल नंबर होगा कोई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी अपनी n की वैल्यू है, जो भी n की वैल्यू है वो 18 के लेंथ से कम ही होगी, मतलब 18 या 18 के लेंथ से कम ही होगी। तो मुझे पता है कि मेरे जो लॉन्ग का रेंज होता है, मेरे जो लॉन्ग के रेंज का होता है वो 10 की पावर 18 होता है। मतलब जो मेरा लॉन्ग होल्ड कर सकता है वो 10 की पावर 18 तक उसका रेंज होता है, और मतलब 18 लेंथ के नंबर्स को वो होल्ड कर सकता है। बढ़िया। अब जैसे 1 2 3 दिया है, इसमें 1 2 3 दिया है, 1 2 3, इसका नियरेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर जो बनेगा वो 1 2 1 बनेगा। अगर मुझे लेट सपोज मुझे 1 3 1 दिया है, तो इसका जो नियरेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर बनेगा वो बनेगा 1 2 2 1, है ना। तो कुछ मुझे ऐसा बनाना है जो कि मेरे को नियरेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर बने, है ना। अब जैसे अब जैसे लेट सपोज मुझे मुझे 139 दे रखा है। तो मुझे पता है कि मैं या फिर इसका जो नियरेस्ट पैलिंड्रोमिक बनेगा या फिर 131 बनेगा या फिर 141। मतलब इससे इस वाले नंबर से एक वैल्यू जस्ट छोटे, मतलब जस्ट उससे एक वैल्यू छोटी जो भी पैलिंड्रोमिक नंबर बनेगा वो इसका नियरेस्ट हो सकता है, या फिर इस वाले नंबर के जस्ट एक वैल्यू बड़ी पैलिंड्रोमिक नंबर बन जाएगा। तो वो बन सकता है पैलिंड्रोमिक। अब ये दोनों पैलिंड्रोमिक नंबर है, पर नियरेस्ट क्या है, ये वाला नंबर नियरेस्ट है। तो मैं 141 रिटर्न करूंगा। ऐसा कुछ दे रखा है ना। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे लेट्स ही आप मतलब लेट सपोज आपको क्या नाम है, 1 1 3 2 दे रखा है ना। जो आपको नंबर दे रखा है वो 123 दे रखा है। तो आपने बस आपको अभी आपका एम क्या है कि मुझे जैसे 1 2 3 दे रखा है, तो मुझे इससे जस्ट एक छोटी वैल्यू का पैलिंड्रोम मैं फाइंड कर लूं, और इससे एक जस्ट बड़ी वैल्यू का पैलिंड्रोम फाइंड कर लूं। तो मैं उन दोनों को कंपेयर करके मैं आंसर हो जाएगा। पर भैया ये इससे छोटी वैल्यू का पैलिंड्रोम फाइंड कैसे करें, मैंने बोला बाइनरी सर्च। अगर मुझे मतलब इससे इस वाले वैल्यू से एक जस्ट छोटी वैल्यू का पैलिंड्रोम फाइंड करना है, तो मैं एक अपना बाइनरी सर्च लगाया, जीरो से लेके उस नंबर के बराबर तक। तो तो अभी इस नंबर का आया 161, मतलब जो मिड एलिमेंट आया 161। अब ये पैलिंड्रोम नियरेस्ट कब कब बन सकता है, जब ये वाला जो लास्ट पोजीशन पे नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन के नंबर के बराबर हो जाए। मतलब क्या, मेरा 66 हो जाए। तो मैंने आंसर में लिख दिया 66, है ना। अभी मेरा आंसर में हो गया 66 के ये एक पैलिंड्रोम वैल्यू बन सकता है ना। अब मैं अगेन वही बाइनरी सर्च लगा रहा हूं, तो मिड मैंने निकाला और मैंने +1 कर दिया। अब अगेन इन दोनों का मैं मिड निकाला, 92 आ गया, 92। तो अब 92 से मैं कौन सा नियरेस्ट पैलिंड्रोम बना सकता हूं। मैं 92 से नियरेस्ट 99 बना सकता हूं पैलिंड्रोम। ठीक है। उससे मतलब जो भी आ रहा है, बस बेसिकली मैं कैसे पैलिंड्रोम बना रहा हूं। जो भी जैसे 92 आया, तो मैं इस वाले इंडेक्स को, ये वाला जो इंडेक्स है इसको रिमूव करके इसके बराबर कर दे रहा हूं, इसके बराबर कर दे रहा हूं। तो ये एक मेरा पैलिंड्रोम बन जा रहा है। तो अब इन दोनों में मिड एलिमेंट आया 108। अब 108 का
जो मुझे आंसर मिल सकता है वो 101 मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसके बराबर इसको कर दिया और ये तो ऑलरेडी बराबर है ना। अब अगेन 109 आ गया। अब मतलब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को 109 कर दूंगा, तो अब मैं फिर से मिड एलिमेंट बनाऊंगा तो 116 आ जाएगा। तो मैं इससे अगर पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश करूंगा तो 111 आ जाएगा। अब अगेन क्या नाम है, 117 से बनाने की कोशिश करूंगा तो अगेन मेरा 111 बनेगा, क्योंकि सॉरी, अगर मैं 117 है और एस और मतलब स्टार्टिंग और मेरा एंडिंग ये है, तो अगर मैं इन दोनों का मिड निकालूंगा तो 120 आएगा, 120 आएगा। और इसका पैलिंड्रोम नियरेस्ट क्या बनेगा, 121। इसका पैलिंड्रोम बनेगा नियरेस्ट 121। अब अगेन 121 और इसमें 122 आएगा मिड, और अगर मैं इससे पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश करूंगा तो 121 बनेगा। अब अगेन मैं इससे बनाने की कोशिश करूंगा तो 121 अगेन बनेगा और मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट नियरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं कि नियरेस्ट कौन सा मेरा पैलिंड्रोम बनेगा। तो मैं नियरेस्ट वाला रिटर्न कर दूंगा, नियरेस्ट वाला रिटर्न कर दूंगा, है ना, नियरेस्ट वाला रिटर्न कर दूंगा विच इज 121। अब इसी तरीके से मैं लार्ज मतलब इससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू का पैलिंड्रोम कैसे बनेगा। मैं नंबर जो है वो वन मतलब वो ले लेते हैं, और मुझे जो नंबर दे रखा है वो मुझे पता है कि वो लॉन्ग के रेंज का दे रखा है, विच इज 10 की पावर 18, विच इज 10 की पावर 18। तो फिर मैं यहां से बाइनरी सर्च इसी तरीके से कर दूंगा, इसी तरीके से कर दूंगा, तो मुझे इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, विच इज विच इज 131। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखूंगा, इसका इसका डिफरेंस दो, जिसका डिफरेंस कम है उस वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा एज माई आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। चलिए कोड देखते हैं कि इसके कोड को मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया है ना। तो बेसिकली मैंने पहले जो भी मेरा स्ट्रिंग था मैंने उसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया, देन मैंने बाइनरी सर्च लगाया जिससे मुझे एक जस्ट उससे छोटी वैल्यू मिल सके, उससे जस्ट एक छोटी वैल्यू मिल सके। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या किया, अभी मैंने इनिशियली 0 से x तक मतलब जो भी मेरा नंबर है वहां तक का बाइनरी सर्च लगाया, और जो भी मेरा मिड आया मैं उससे उसका पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे उसका पैलिंड्रोम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। उससे उसका पैलिंड्रोम बनाना बेसिकली हम जो भी नंबर है मतलब जो भी बेसिकली स्टार्टिंग का मेरे नंबर है वो मैं लास्ट वाले में कॉपी कर दे रहा हूँ, वो मैं लास्ट वाले में कॉपी कर दे रहा हूँ और फिर मैं भेज दे रहा हूँ। तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको। और जैसे ही अगर मेरा पैलिंड्रोम छोटा होता है तब आंसर में भी उसको स्टोर कर दूं और एस को भी इंक्रीज कर दूं। और सिमिलरली अगर मुझे उससे बड़ी वैल्यू बनानी है तो स्टार्टिंग इंडेक्स में एक्स को ले लूं और मैं अपने रेंज तक चल लाता चलूं। और इसी तरीके से जैसे उसमें किया बस उसमें इसमें भी किया, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया और हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और मुझे A1 मिल गया, A2 मिल गया, तब अगर जिनका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस बड़ा है वो नहीं रिटर्न होगा, और जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस छोटा है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।